खगहि मृग मधुकर सेनी, और तुम देखो सीता मृग नैनी। यही विधि रोवति बिलखत स्वामी, और मनहु महाविरही अति कामी। देखो चौपाई लिखी है तो एकदम सिद्ध है चौपाई। आगे बढ़े तो सबसे पहले क्या देखा? आगे पड़ा गीधपति देखा, जो सुमिरति राम चरण चिन्ह रेखा। आगे बढ़े तो भगवान क्या देखा? एक चिड़ैया बेचारी पखना कटे हैं, खून बह रहा है लेकिन आंख खुला है। भगवान ने सोचा ये क्या हो गया, ये किसने मारा, क्या है, कौन है, क्या है, कैसे है। तो भगवान तुरंत गए, अपना दुख भूल गए और भगवान तुरंत ही उसको उठा लिया। कहते लड़का 2 हो चाहे 4 हो, बड़े वाले लड़का के गोद में अगर बाप मर जाए तो चाहे जिंदगी में अगरबत्ती ना लगे से हो, बाप को नरक का दरवाजा देखने को नहीं पड़ेगा, क्योंकि लड़का होता है मुक्ति का दरवाजा। ऐसे कोनो लड़का हो जो बाप के कनियम मरा हो न भैया, पता लग बड़कवा लड़का कहा हरिद्वार में होए, गलत बतावा। आज गीधराज जटायु का कितना बड़ा भाग्य, भगवान ने तुरंत उठा लिया और पूछने लगे भगवान क्या पूछा? ये तुम्हारी दशा किसने बिगाड़ दिया? तो गीधराज जटायु धीरे से बोला, प्रभु का दुष्ट बहुत होते हैं, का दुष्ट बहुत नहीं होते। कुंटल भरे के शक्कर बोरिया लायो और वही में 2.5 किलो घी डाल दे हो, गबड़ दे हो, और तक टवाला भरे बोलायो कह दो 2.5 किलो घी गबड़न, 2.5 किलो घी गबड़न। कोई मानी अरे बढ़िया दान दाती है, 2.5 किलो घी गबड़ दे शक्कर में। यहाँ सूंघ के देखो कहूँ घी है, कहूँ है तानुक दिखा दे, खाली घी कहूँ दिखा दे, कहूँ घी है नहीं। 2.5 किलो डारे हैं लेकिन नहीं दिखाई बर्त, काहे बत कहे मालूम? क्योंकि शक्कर और घी की होती है दोस्ती, इसलिए न जान पर रहा। और खाली 250 ग्राम तुम मट्टी का तेल डाल दो, बोरिया तो बोरिया है, घर भरे की झुरिया बसाए लगे हैं। कब कहते हैं घर माँ जी के लड़ाई झगड़ा हो तो हमसे मिल लो, झगड़ा लड़ाई बंद हो जी, कम पर जी। घर माँ जी के लड़ाई होते हो, झगड़ा के कोई जर तो होत नहीं, जर तन के हम पर जात, कोई जर होते भैया नहीं होते। तो कितना जर लड़ाई होते? अक्सर बहुरिया 4 हो यकट में रहो, भाई 4 हो यकट में रहो, याक चे अलगट रखो, भैंसी या कम रखो, घर या कम रखो, खाना पानी या कम रखो, और खेती या कम रखो, सबको या कम रहो, चाहे 20 जने हो, लेकिन कपड़ा टांगे वाली अरगनी अलगट रखो। कपड़ा टांगे वाली जो अरगनी होती ना, कपड़ा टांगो तो अलगट अलगट टांगो। बहुरिया कपड़ा अलगट हो, बूढ़ा के कपड़ा अलगट हो, लड़का कपड़ा अलगट हो, बापा कपड़ा अलगट हो, बेटिया कपड़ा अलगट हो, बहली कपड़ा अलगट हो, फूफू कपड़ा अलगट हो। अब अरगनी ऊपर कपड़ा टांगो क्या सिस्टम हो, बढ़िया छाटा हो चाना छाटा हो, चुनिया के टांग दियो, बढ़िया देखो अरगनी नहीं के लगी। और पता लगा बहुत जना ऐसे ये यौत ने तो बाह फंस गए, ऐसे ठाड़ है, ये मतलब कार्टून आए बनी ठाड़ है, तो वह अरगनी खराब लागत हो, तुम्हारे घरों फूहल लगी। गलत बताएं, सब चीज या कम रखो, घर की अरगनी या कम, कपड़ा टांगे वाली अरगनी अलगट रखो। अब कोई कोई कह रहे घर में जाओ देखो जाए, तो ये घर में बीचों बीच एक पगहा बांधा है, वह पर बूढ़ो कपड़ा, वह पर बहुरियो कपड़ा, वह पर बूढ़ो कपड़ा, वह लड़कौनू के वह पतवाहों के वह बिटौनी के वह पर पोती के वह पर पुआताओं के वह पर गईयो कपड़ा, घर भरे कपड़ा टांगे, पूरा मोहल्ला कपड़ा टांगे वाला गनी कचरा है जो टूट जा तो गांव भर मरी जाएगी। और तुमका जाके है सांडा कहीं हाँ लड़ाई के जरा कुआ भैया सांडा मुँह चलबे यार बहन जल्दी आओ, हमका जाके है और कहीं का है कहीं पेटे में है दर्द होते हैं दवा लेके है। अरे बहन तन तौलिया ले बचल रहे
अब गे हुआ घर भरे कपड़ा टांगे हैं, तो दौड़े खर भर वहाँ ढूंढे पड़े हैं। अब यार यार ढूंढते हैं तौलिया, ढूंढते हैं तौलिया, अब मिलते का है मालूम? पेटीकोट। ढूंढते हैं तौलिया और मिलते है पेटीकोट। अब गुस्सा, अब वो दुआरे कहा जल्दी आओ यार। अरे यार, तो अब गुस्सा कीते कहा बीवी का, अरे तौलिया का भाई, अरे वह पहोई तौलिया नहीं मिलते, पेटीकोट मिलते है। भाई तो मार ज्यादा हो तो पेटीकोट भी पहले चले जाओ, अब वहाँ नहीं चले जाओ मेरा नान करियो का पेटीकोट ले चले जाओ, कोई दिक्कत हो जाएगा। बस ये मार वह झुआर लाग भाड़ा भाड़ो। अब वो मोटरसाइकिल वाला कहा मार होएगा, हम तो चल रहे हैं भैया। तो आज तनकी बात पर झगड़ा भा के नहीं भा, गाड़ी घोड़ा चाहे दो गाड़ी हो या गाड़ी मोटरसाइकिल कैसी हो, चाबी रखना याग जगह बना दो। गाड़ी मोटरसाइकिल चाहे जो ले जा, चाबी वह कुटिया में टांग दे, घर में लड़ाई कम हुई। आज खुटिया ताखे में परी है, कल बयालम परी, नरम अलमारी में परी, उसके बाद बीबी के दे देन, उसके बाद जेब में परी, कहूँ छाँट देहन, कहूँ बही गए ले हो। चाहे भी बरिया मार पीट झगड़ा लड़ाई, ये सब छोटी छोटी बातें झगड़ा हम आपके घर में देहात में फंसा रहा। इसलिए इन झगड़न से हम आप निर्द्वंद रहें। घर बनाने के 17 कारण हैं। घर जब बनवाओ तो 17 गुण होते हैं घर बनाने के। वही माँ से ज़्यादा नहीं मालूम, हमका 9 गुण मालूम है ना, 7 नहीं मालूम है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे बंधु, तो कई कारण होते। आज गीधराज जटायु से जब भगवान ने पूछा तुम्हारी दशा किसने बिगाड़ दिया, तो गीधराज जटायु बोला प्रभु का दुष्ट बहुत होत, दुष्ट तो ये कोई होत। तो भगवान ने कहा बताओ, तो गीधराज जटायु बोला प्रभु जिसने हमारी दशा बिगाड़ दिया और उसी ने तुम्हारी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। आर्यनाथ दशानन यहाँ गति कीनी, और नाथ दशानन यहाँ गति कीनी, और के खल जनक सुता हरि लीनी। बिगाड़ दिया उसी ने तुम्हारी बगिया उजाड़ दिया। तो अब भगवान ने पूछा, कहा यूं बताओ वो ले किधर गया है। अच्छा यूं बताओ, भगवान ने सोचा कि पहले यूं पूछ ले, भला जब मेरी सीता को रावण ले जा रहा था तो मेरी सीता जी काहे बन का बात, पंखा बंद कर दियो हैं, तो चले तो कोई बात नहीं। महाराज दशरथ ने ओ भगवान ने सोचा पहले हम आप यह बात ना है। भगवान ने सोचा कि हम पहले यूँ पता लगा लें कि मेरी सीता जी रो रही थी हंस रही थी, पहले हम इसका ये पता लगा लें भैया। तो अब देखो एक बात और है, भगवान ने पूछा ये बताओ मेरी सीता जी रो रही थी हंस रही थी, हमारी आपकी बीबी घर से चली गए और हमका शंका हो गया कि कहूँ चली गए है, तो वही का ढूंढे जाओ तो जो कोई मिले वो तो यूँ पूछ लो भैया हमारी बीबी गए है, कहने हाँ गए तो है ऐसी ज्वारा वारा ले, तो वो इसे यूँ पूछ जरूर ले रोती रहें कि गौती रहें, तो यूँ जो कहें कि रोती रहें तो जरूर ढूंढो, और जो यूँ कह दें कि मूंगफली चबाती जाती रहा फिल्मी गाना, जीती थी जिसके लिए उसके लिए मरती थी, ढूंढे न जाओ तो महू को मरवा डरी भटकाई के रे, ढूंढे वहाँ कहा जी हो, मूंगफली खाता ही रहे वहाँ गौता ही रहे तो का ढूंढे कहा जी हो, ढूंढे के चक्कर में ना पड़ो।
भगवान ने पूछा मेरी सीता को जब दुष्ट लिए जा रहा था तो मेरी सीता रो रही थी कि गा रही थी? तो गीधराज जटायु ने क्या बताया? रो रही थी। लय दक्षिण दिश गए वो गोसाई राम हरे। लय दक्षिण दिश गए वो गोसाई राम हरे। बता दिया चौपाई में। बिलखै परी कुररी की नाई राम हरे। बहुत आधीन थी, बहुत रो रही थी। जब इतना बताया कि बहुत रो रही, तब तो भगवान पूछा तो अब ये भैया बता सकता नहीं तो इशारा किया, ना उठ के बोल सकता है ना उठ के बैठ सकता है, खून सब बह चुका है, तो आंख की पुतली से इशारा कर दिया। अब आंख के भैया तुम हमका देखो हम तुमका देखी, ना तुम वाला हमसे ना हम बोली तुमसे, तो का कोई बात हो ही पाई? हाँ, तब बात कितना हुई? आँखिन से नहीं, आँखिन से बात हुई। अब आँखिन से ने बात इतना नहीं हो पाई। आँखिन से ने बात हुई जब जब दिल में दिल जुड़ा हो, तब ऐसा नहीं हो पाई। दिल में दिल जुड़ा हो खाली आँख हिला दे। हम तो देखे नहीं कहूँ कहूँ कथा कहा जाते हम, तो जैसे हम बोल दें दिन में कि आज सोहा सरिया कटे हैं, तो माताएं कहती हम जाब सोहर सुने, आदमी कहा लगा हम जाब, तो तुनहू लफड़ा करे लगा, तो कहीं सुनो तुमहू चलो हमहू चली। लेकिन एक काम करो, 1 मिनट पंडितों को देखो 1 मिनट हमका देखो, और तो अब जब हम इशारा कर तो चल दे हो, कहीं चल दे बे करा वो कमार पी दे हाँ फलो का, तो कहीं एक काम करो 1 मिनट उनका देखो 1 मिनट हमको देखो, और हम कहा भाई नहीं, हम खाली इशारा करब। तो इशारा कितना करें जब उनके चला सलाह घर है, तो जब देखे नहीं तो क्या कहते हैं बस वही का के लड़का के चुकटिया काट खाई, मैं लड़का धर का चला आय अम्मा अब नहीं रुकैया है, चली भाई घर का। एक गजल आती है, गजल सुनाई ना मेरे बंदो। जहां दो दिलों की ला 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 ला, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी।
काम रहे और तुम हो गए रहो गन्ना तौलावा जो सूखेगा रहा है भैया। राम राम भैया, नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। कहाँ आए रहो? अरे गन्ना तौलावा, तुम कहाँ आए रहो? हम तो आए रहे सुई लगवा हुए तो वहाँ पर सैया हमार गए अब वो परदेश माँ। ए, हमें भी मुसाफिर तुम्हें भी मुसाफिर, तुम्हें भी मुसाफिर, तुम्हें भी मुसाफिर, तुम्हें भी मुसाफिर। दुपट्टा दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल, किसी मोड़ पर कभी मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर कभी मुलाकात बंसी वाले भगवान। आज मेरे बंदो जैसे गीधराज जटायु ने बताया कि महाराज वो दक्षिण दिशा को चला गया। भगवान देखो गीधराज जटायु बोला प्रभु अब हम मरना चाहते, तो गीधराज जटायु से भगवान ने क्या कहा देखो यहाँ पर यह बात अच्छी है। राम कहा तनु राखौ ताता और मन मुस्काई कही प्रभु बाता। एक वो आदमी मरत हो के सामने हंसे लागो और कहते यार मारा ना हो, यार मारा ना हो, अब वही बर्फ खाओ हो। यह बात अच्छी है। ये तो कबीर बाबा भजन लिखने करहिया जरी जाए रंडो खीसा ही निकाल रहे हैं। नाम बोल दें। 211 रुपया गया प्रसाद भैया हमारे मंसूरपुर से, 100 रुपया रोशन लाल मंसूरपुर से, 100 रुपया राम सागर मंसूरपुर से, 100 रुपया शिवपाल भैया मंसूरपुर से, 100 रुपया राकेश भैया मंसूरपुर से, 51 रुपया राम किशोर ये पांडे हमारे भैया बिलहोरा से, और 151 रुपया डॉक्टर रामदेव प्रधान जी हमारे बिलहोरा से, 51 रुपया अंकुल यादव ये बलबलपुरवा से, 50 रुपया योगेंद्र भैया हमारे लुधवापुर से। भगवान के चरणों में दान परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। एक बाजे कारा बोला रहुआ प्रेम सोला सच्चिदानंद भगवान की सबके हु का कल्याण करी रहुआ। हाँ मेरा भाई सुन ला। भगवान बोले कि ऐसा करो चाचा मरो ना। अच्छा भगवान यूं काहे कह रहे हैं कि मरो ना, यूं काहे कहें यहाँ समझ लो, 1 मिनट में समझ लो। क्योंकि राम जी को मालूम है कि पिताजी हमारे वियोग में मर गए और ये मर गया मेरी पत्नी के वियोग में, और ये चाचा है वो पिता है। मरने के बाद पिताजी की आत्मा हुआ गए और ये जब मरेगा तो ये भी जाएगा। तो हुआ पिताजी पूछे हैं कि भैया यो बताओ हम तो मर गए लड़का के चक्कर में, तुम्हारा कौन एक्सीडेंट होएगा, तुम तो उड़ा दो 140 किलोमीटर दूरी पर। तब ये कहेगा हुआ तो कि दोनों हो जाए ये बैरल नंबर 8 हम बंद हुए हैं और हम बैरल नंबर 9 हो। जब मुलजिम याद करके तब तो पूछा जाती हो भैया राम 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 कहो का हाल, कितना बंद हो गयो यार, हम तो गए कटहर तो रहे। अच्छा कहें तुम कितना बंद हो गयो, कहने हम यार का बताए दोस्त कुछ होना यार तन को है ना प्रधान में हाँ वो का नरिया बनती ना नाली बनती ना पानी टुल्लू वाली मोदी जी की, वह मैं कि यार तनी पाइप काट लिया नापदान लगा दे वह हम पकड़ लेने को कोनो पता नहीं को कह दी ना वह हम धर के हम या तो राजा रेल में चले गया तो चले गए जेल में। यहाँ यह बात आए हो गए तो हाल चाल पूछबे करें तो ये दशरथ जी पूछेंगे भैया कि हम तो मर गए लड़का के चक्कर में और तुम कौन चक्कर मरी गो, तब ये कहेगा कि तुम मरे लड़का के चक्कर में, हम मरी गए बहुरिया के चक्कर में। तो सुनती बचन मम
कभी कहेगा पुत्र वधू हरि गई तुम्हारी और सुनत पिता मम होई दुखारी। मेरे पिताजी को और दुख बढ़ेगा, स्वर्गों में आराम मिली कि देखो हमारा लड़का हमारे मरते मरते बेचारे सब दशा खराब हो गए, हमारा सब घर बर्बाद हो गया। इसलिए भगवान ने कहा चाचा मरो ना कब तक, जले हम अपनी सीता का पता न लगा ले तब तक। लेकिन गीधराज जटायु बोला प्रभु आज मेरा कितना बड़ा भाग्य है जो आप मेरे सामने हो, मेरे प्राण में कर रहे हैं, मैं तो आपके ही गोद में मरूंगा। इतना कह करके भगवान के सामने जबरदस्ती भगवान की गोद में प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्याग दिया तो भगवान ने सोचा अब इसका कार्य कर दिया। भगवान ने काज क्रिया सारा काम निपटा करके भगवान सीधे स्वर्गधाम पर भेज दिया। मेरे बंधु भगवान ने क्या किया, गीधराज जटायु का अपने हाथ से काज क्रिया करके और सीधे गीधराज जटायु को स्वर्गधाम मिल गया। मेरे बंधु दशरथ जी का स्वर्ग नहीं हुआ लेकिन गीधराज जटायु जैसे मित्र का उद्धार हो गया। मेरे बंधु इस प्रकार से गीधराज जटायु की बात सुन लिया और भगवान आगे रोते हुए बिलखते जा रहे हैं। कैलाशगिरी आश्रम के सामने सामने निकले सती मैया और भगवान शंकर बैठे थे। भगवान शिव ने भगवान को दूर से प्रणाम किया। तूरे से शिवपीन प्रणामा जय सच्चिदानंद परधामा। यहाँ पर सती जी को शंका हुई। इसके आगे की कथा हम आप दिनचर्या में बड़े भाव के साथ सुनेंगे। आज कथा में सोहर सरिया नहीं था इसलिए आज सोहर में विराम लग गया। कल सोहर सरिया वाली कथा होगी जिसमें सोहर एक से एक नए वर्ण वाले नए सोहर सन 2023 मॉडल आए हैं मेरे पास। तो आप लोगों को आकाशवाणी केंद्र लखनऊ के माध्यम से कल नया सोहर पेश किया जाएगा, है ना। और आप लोग अपना अपना मुंह फैलाए रखो। पता नहीं करते रसगुल्ला बारिश हो लगे, है ना, तो क्यों किसके रसगुल्ला में गिर जाए, इसलिए तो नाम हो जाए, आरती प्रसाद हो जाए। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। हो या राम बिगड़े बनेंगे तेरे काम। आज देखो वही गीधराज जटायु प्रेम सुनो सच्चाई भगवान की। चला गया लेकिन गीधराज जटायु कहते हैं बरगद पीपर पकरिया पलाश ये विप्र पेड़ कहलाते हैं। त्रेता का बैरी समझ गीध सर पर घोंसला बनाते हैं। मेरे बंधु तो गीधराज जटायु स्वर्गधाम चला गया। तो दोस्ती मैंने क्या बताया था कि दोस्ती बिरादरी नहीं होती, जो हमारे वक्त पर काम दे दे। जिसने हमारे लिए प्राण गंवा दिया वो भले मेरा बिरादरी ना हो लेकिन मेरा सच्चा साथी तो है। इस प्रकार से गीधराज जटायु का उद्धार कैसे भगवान ने कर दिया।